एसआईपी तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर एक साथ अच्छी खासी अमाउंट अवेलेबल हो तो लमसम के थ्रू एक अच्छा वेल्थ बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, लमसम इन्वेस्टमेंट में फंड सिलेक्शन के साथ साथ एंट्री पॉइंट और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मेजर कैटेगरीज के दो स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड देखेंगे। सो फर्स्ट है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो लार्ज कैप स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप ग्रोथ। तो इस कैटेगरी से हमने चूज किया है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड की स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एक बैलेंस प्लेयर है, कंसिस्टेंट रिटर्न देने की इसकी हिस्ट्री है। अल्फा है 10.04 जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड हाई क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्लेयर है। इसका पोर्टफोलियो ग्रोथ पोटेंशियल को टारगेट करता है। इस फंड का अल्फा है 8.69, ये भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। अगर हम रिटर्न्स देखें तो इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का 3 इयर्स का रिटर्न है 24.78%, 5 इयर्स का है 18.76% और 10 इयर्स का है 17.65%। वही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 3 इयर्स का CAGR है 24.16%, 5 इयर्स का है 19.94%। नेक्स्ट है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डिफरेंट एसेट्स के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या अदर एसेट्स। इससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कैटेगरी के लिए मैंने चूज किया है निपन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। निपन इंडिया 6 साल पुराना फंड है। इसका डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों एक्सपोजर है और इसका पोर्टफोलियो एग्रेसिव ओरिएंटेशन रखता है। इसमें SBI के कंपैरेटिवली इक्विटी एलोकेशन ज्यादा है। SBI मल्टी एलोकेशन फंड के पास एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका अप्रोच कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो निपन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 20.45% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 इयर्स में 16.47% का दिया है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन का लास्ट 3 इयर्स में 16.53% का रिटर्न है और लास्ट 5 इयर्स में 14.36% का है और लास्ट 10 इयर्स में इसने 12.33% का रिटर्न दिया है। थर्ड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि इसमें फंड मैनेजर को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बीच एलोकेशन करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस कैटेगरी के लिए मैंने चूज किया है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये 6 साल पुराना फंड है और इस फंड की साइज छोटी है। इस फंड में डायनेमिक मार्केट कैप एलोकेशन होती है, मतलब फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर मैनेज करते हैं। तो फंड का अल्फा है 7.2 और ये एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच को फॉलो करता है। इस फंड का अल्फा है 7.45 और ये भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट 3 इयर्स में 22.11% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स में इसने 18.15% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 21.28% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 13.57% का रिटर्न और 10 इयर्स में 13.59% का रिटर्न दिया है। फोर्थ कैटेगरी है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स ग्रोथ के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके रिस्क भी होते हैं। इस कैटेगरी के लिए मैंने चूज किया है एडलवेस मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। एडलवेस मिड कैप फंड का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। ये अग्रेसिवली इक्विटी एलोकेशन करता है। व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड अभी नया फंड है। इस फंड का AUM भी लो है, जिसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है। CAGR रिटर्न देखे तो एडलवेस मिड कैप फंड ने लास्ट 3 इयर्स में इसने 23.78% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 20.32% का और लास्ट 10 इयर्स में इसने 19.65% का रिटर्न दिया है। वही व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड का लास्ट ईयर्स का रिटर्न है 24.4% का। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर, स्मॉल कैप फंड्स। वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड बहुत ही रिस्की फंड होते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो इस कैटेगरी में मैंने चूज किया है बंधन स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। बंधन 6 साल पुराना फंड है। ये हाई मोमेंटम वाला स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का अल्फा है 10.58 जो एक हाई अल्फा माना जाता है। इन्वेस्को इंडिया भी 7 साल पुराना फंड है। ये ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इस फंड का अल्फा भी हाई है 8.38। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का 3 इयर्स का CAGR रिटर्न है 27.19% और लास्ट 5 इयर्स का है 20.38%। वही इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट ईयर्स रिटर्न है 24.88% और 5 इयर्स का है 21.26%। तो ये थे टोटल 10 फंड डिफरेंट कैटेगरी से जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।